चील जी, आप चूचू को पंजों से मार के खा जाएं। बंटी तो चूचू के लिए बहुत से गुब्बारे और खिलौने लाता है। चील तो हर वक्त चूचू और कुकू पर नजर रखती थी। अरे ओ बाबा, मुझे कोई ऐसा तरीका बता जिससे मैं पूरे जंगल पे राज करूं। सारे पंछी मेरे इशारे पे नाचने लग जाएं। मैं जंगल की सबसे शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया और बंटी कबूतर के बेटे को मार के खाना होगा। जंगल के सबसे खूबसूरत घर में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहते थे, लेकिन आज तक इनकी कोई औलाद ना हुई थी। बंटी जी, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। मुझे इसकी बहुत कमी महसूस होती है। टूनी, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। अभी बंटी तो टूनी चिड़िया को समझा ही रहा होता है कि वहाँ लालची कालू कौवा भी आ जाता है। और टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी मेरा बेटा भी तो तुम्हारे बेटे जैसा ही है। तुम फिक्र क्यों करती हो? हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुकू भी मेरे बेटे जैसा ही है। अच्छा, वो मेरा बेटा मतलब तुम्हारा बेटा ना बहुत सारे खिलौनों की जिद कर रहा था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो क्या तुम मुझे उधार पैसे दे सकती हो? अरे कालू भैया, अभी तो आपने कहा कि वो मेरा बेटा भी है, तो इसमें उधार की क्या बात है। ये पैसे लीजिए और उसे जो चाहिए वो दिलवा दीजिए। चील टूनी चिड़िया के घर के बाहर बैठी ये सब सुन रही थी। अरे, बंटी की तो कोई औलाद ही नहीं है, तो इसका मतलब उस बाबा ने मुझे बेवकूफ बनाया है। बाबा, तेरी तो खैर नहीं है आज। उसके बाद चील गुस्से में लाल पीली होकर उल्लू के पास जाती है। अरे आओ चील मैडम, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तूने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। टूनी की तो कोई औलाद ही नहीं है। अरे चील, मेरी मालूमात कभी गलत नहीं होती। टूनी की जल्द ही एक औलाद होने वाली है। ये टूनी चिड़िया कितनी पागल है। इसे बस कुछ भी कह दो, सारी बात आराम से मान के पैसे दे देती है। गोरी तो अपने बेटे जग्गू के साथ बैठी थी, तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, देखो, मैं टूनी चिड़िया को बेवकूफ बना के कितने सारे पैसे लाया हूँ। इससे हमारे 8-10 दिन का घर का खर्चा निकल जाएगा। अरे वाह कालू जी, आप उस टूनी चिड़िया को ऐसे ही पागल बनाते रहा करें, बहुत मजा आ जाएगा। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया भी एक अंडा दे देती है और उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसका नाम वो चूचू रखती है। टूनी चिड़िया चूचू के लिए हमेशा जंगल से ताज़ा फल तोड़ के लाया करती थी। दूसरी तरफ बंटी भी चूचू के लिए हमेशा बहुत सारे गुब्बारे और बहुत सारे खिलौने लाया करता था। वो दोनों चूचू से बहुत प्यार करते थे और एक साथ खिलाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू और कुकू दोनों बड़े हो जाते हैं। लालची कौवे ने अपने बेटे जग्गू की दोस्ती चूचू से करवा दी थी। चील भी हर वक्त उन पे नजर रखती रहती थी। एक दिन चूचू अपनी माँ के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। अरे टूनी आंटी, मैं चूचू को अपने साथ बाहर लेके जा रहा हूँ। हमने आज बहुत सारा खेल खेलना है। अरे हाँ जग्गू बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आप दोनों जाकर खेल सकते हो। जग्गू और चूचू हमेशा दोनों एक साथ खेला करते थे। खेल से फारिग होने के बाद टूनी चिड़िया हमेशा उन दोनों के लिए बहुत सारे अंगूर लाया करती थी। माँ, आप कितनी अच्छी हो, आप हमारे लिए हर रोज ताज़ा अंगूर लाती हो। जब से ये चूचू पैदा हुआ है, टूनी चिड़िया तो हमारे बेटे को इतनी वैल्यू ही नहीं देती। हर वक्त अपने ही बेटे में लगी रहती है। कालू कौवे को चूचू से अब जलन होने लगी थी। कालू कौवा गोरी से अभी ये कह रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर एक जालिम चील पर पड़ती है। अरे, ये चील यहाँ, कहीं ये हमारे बच्चों को ही ना खा जाए। कुछ तो गड़बड़ है, मैं देख के आता हूँ। अब वो दिन आ गया है, मैं टूनी चिड़िया के बच्चे को मार के खा जाऊंगी और सारे जंगल पे राज करूंगी। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। अरे वाह चील बाजी, क्या नेक विचार है।
चील तो अपने पीछे कौवे को देखकर घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है। अरे चील बाजी उठे उठे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप चूचू के साथ जो करना चाहती हो वो कर लें, बस मेरे बेटे जग्गू को कुछ मत कहिएगा। ठीक है कालू कौवे, तुम ये बात किसी को मत बताना। एक दिन चूचू और जग्गू हमेशा की तरह फुटबॉल से खेल रहे थे। फुटबॉल से खेलने के बाद वो पहाड़ी पर टूनी चिड़िया का इंतजार करने लगते हैं। अरे आज तो इतनी देर हो गई पर माँ अभी तक नहीं आई। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तभी वहाँ माया चील अंगूर की टोकरी उठा के ले आती है। अंगूर ले लो अंगूर, ताजा ताजा अंगूर, मीठे मीठे अंगूर। लो चूचू, तुम्हें अंगूर बहुत पसंद है ना, तुम फ्री में खा सकते हो। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ अभी आती ही होंगी। चूचू के मना करने पर जालिम चील अपने हाथ से जादुई पानी छिड़कती है और वो बेहोश हो जाता है। चूचू, ये तुम्हें क्या हो गया है? उठ जाओ मेरे दोस्त, क्या हो गया है तुम्हें? ये आपने क्या कर दिया है मेरे दोस्त को? इसे जल्दी से ठीक कर दे। सुनो जग्गू, अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुप कर जाओ और मुझे अपना काम करने दो। चील तो जग्गू को डरा धमका के चूचू को वहाँ से उठा के बहुत दूर लाल पहाड़ी पर ले जाती है। आज मैंने उस चूचू का इंतजाम कर दिया है, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। इतने में जग्गू भी वहाँ रोता पीटता आ जाता है और सारी बात घर आके बता देता है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई ख्याल आया होगा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। कालू और गोरी तो जग्गू को जबरदस्ती सुला देते हैं। जब टूनी चिड़िया पहाड़ी पर आती है तो देखती है वहाँ जग्गू और चूचू तो है ही नहीं। अरे आप दोनों कहाँ चले गए हो? चूचू और जग्गू, आप दोनों तो हमेशा मुझे यहीं मिलते हैं। टूनी तो रोती रोती घर आके बंटी को सारी बात बता देती है। उसके बाद बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया मिलकर चूचू को ढूंढने लगते हैं। चूचू कहाँ हो बेटा? चूचू चूचू कहाँ हो? आपको मम्मा ढूंढ रही है। जब टूनी चिड़िया कालू कौवे से चूचू का पूछने आती है। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, जग्गू को तो आज मैं जल्दी घर ले आया था, उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो मैंने उसको सुलाया हुआ है। कुछ देर बाद जग्गू अपने मामा पापा से छुप के वहाँ आ जाता है। टूनी आंटी, चूचू को तो एक जालिम चील उठा के ले गई है और मैंने मामा पापा को सारी बात बता दी थी, लेकिन उन्होंने आपसे झूठ बोला। वो चाहते हैं चूचू को जालिम चील खा जाए, इसलिए मैं आज के बाद उनके घर नहीं जाऊंगा। आप जल्दी से जाके चूचू को बचा लें। चील तो चूचू को लाल पहाड़ी पे ले आई थी। उसने एक बहुत बड़ा छुरा उठाया और वो चूचू को मारने के लिए तैयार हो गई थी। तभी वहाँ पीछे से बंटी कबूतर भी आ जाता है और वो अपने परों को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे छुरी नीचे गिर जाती है। अरे ओ कबूतर, तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे बेटे के साथ मैं तुझे भी कच्चा चबा डालूंगी। अरे ओ जालिम चील, ना तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही मेरे बेटे का। तेरा मैं वो हाल करूँगा, तू याद रखेगी। उसके बाद बंटी कबूतर अपने नुकीले नाखून से चील पर हमला कर देता है और उसे नाखून के साथ रगड़ रगड़ के बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। चील तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। उसके बाद बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेके घर वापस आ जाते हैं। जग्गू भी कालू कौवे और गोरी को छोड़ के इनके साथ रहने आ जाता है।